फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कॉल। और दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी रात के बज रहे हैं करीब 8 बजने को आ गया। अभी 5 मिनट बाकी है तो 8 बजने को तैयार है। तो आज सबसे पहले जितने भी बिहार के लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सब पे दया करे, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और ये जो पर्व है छठ पूजा मोस्टली बिहार में मनाया जाता है, पर मुझे लगता है कुछ कवर जो हो रहा है वो यूपी भी बहुत सारे हैं, जो यूपी के लोग भी हैं वो भी ये पर्व मना रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ये जो छठ पूजा है बिहार में ही मनाई जाती है। तो मेरे भी पहचान के कुछ सोसाइटी में है जो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है। हालांकि इसको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये पूजा पाठ का है। यहाँ पे बढ़ चढ़ के खुद मैं हिस्सा लेती हूँ और मैं खुद को सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे ऐसी जगह जाने पर मुझे मौका मिल रहा है। तो आज मैं जा रही हूँ। आज फर्स्ट डे है जिसे हम शाम को खराना कहते हैं। अगर मैं गलत हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। खराना है तो वहाँ जाऊँगी। तो वहाँ आज कुछ प्रसाद बनता है, शायद खीर रोटी कुछ ऐसा होता है। तो मैं भूल चुकी हूँ, पर मुझे जहाँ तक लगता है ऐसे ही होता है और शायद फल फ्रूट होता है। तो अगर मैं वहाँ आपको दर्शन करा सके तो ज़रूर जाऊँगी, आपको लोगों से मिलाऊँगी अगर हो सके तो। क्योंकि हर किसी के घर में जाना, वहाँ फ्रेंडली होना, और ये हर घर में नहीं मनाया जाता है। जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं या किसी ने मन्नत रखी होती है, ज़्यादातर ये बच्चों के लिए मांगा जाता है। उनकी अच्छी कामना या उनके लिए कुछ भी जो मन्नत होती है उसके लिए मांगा जाता है। तो आज फर्स्ट डे है तो आप सबको ले चलती हूँ। अभी कल भी होगा, परसों भी होगा, तो आप मेरे साथ रहिए और देखिए कि मैं कैसे ये करती हूँ। तो आज मैंने ये पहना है, ये सूट पहना है। वैसे भी मैरून ऐसे सुहाग का निशानी होती है, मतलब ये कलर ही इतना अच्छा है। वैसे कलर्स इतना नहीं होता, पर कुछ कलर्स होते हैं, रेड हो गया, मैरून हो गया, मजंटा हो गया, ये कलर्स बहुत अच्छे होते हैं और ब्राइट होते हैं और पूजा पाठ के लिए ज़्यादा अच्छे हो रहते हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ खराना के वहाँ। नहीं, आपको वेट करना पड़ जाएगा। अब मुझे बताओ ये क्या है, अब थोड़ा मुझे समझाइए ना, क्योंकि देखो हर किसी को नहीं पता है ना, बिहार से है नहीं है सब। ये खरना का थोड़ा जोर से बोलिए। ये खरना का प्रसाद है। खरना का प्रसाद है। हाँ जी। तो खरना का प्रसाद सेकंड डे का त्योहार होता है जो 4 दिनों का चलता है, उसमें सेकंड डे है आज। तो ये खरना का प्रसाद कल से था ये? हाँ, कल से था। कल क्या था? कल नहाए खाए। नहाए खाए। हाँ, आज खरना है, कल संध्या अर्घ होगा और परसों जो मॉर्निंग का होगा वो भोर का अर्घ कहलाता है। ये खरना है। ये खरना है। इस पे रोटी और गुड़ से चावल में बना हुआ जो खीर बनता है वही यहाँ पे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है। तुमने पैर छुआ? तुम दोनों ने? साल में एक बार छूते इसके पैर। आपके यहाँ छठ पूजा होती है, आप कुछ बताइए। आप भी बिहार से है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल। तो आज खरना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में प्रसाद है और इसमें खीर और रोटी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कोई भी चीज़ तली हुई नहीं चढ़ाई जाती, तली हुई चीज़ें कल चढ़ाई जाएगी। तो आज खरना है और कल है सांझ का अर्घ। सांझ का अर्घ। तो मैं 2 जगह गई थी ये सिंदूर और खराना का प्रसाद लेने के लिए। पहले एक जगह हुई थी, अब ये दूसरी जगह मुझे सिंदूर लगाया जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से सिंदूर लगाया जाता है। हालांकि बहुत सारे थोड़े को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है इससे और सुंदरता आती है। आशीर्वाद लेते हैं, बोलो सदा सुहागन रहो, बच्चों खुश रहो। नो टेंशन हम घर में भी ऐसी, नो टेंशन। घर में भी जबरदस्ती मांगते हो।
आंटी इधर से देखिए। हो गया। श्रद्धा है, आस्था है, सम्मान है, अभिमान है, बिहार की पहचान है। जय हो छठी मैया। चलिए हाँ जी बोलिए आप लोग कुछ जय हो छठी मैया, क्या बोलना है? जो वो कुछ कहना चाहती है बताइए। जय हो छठी मैया की। दिनकर दीनानाथ का पूजा होती है इसमें, और छठी मैया को भी उनको राना माई भी बोलते हैं, थोड़ा जोर से। तो उनको राना माई भी बोलते हैं। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति में है कि उगना और डूबना दोनों एक हमारे जीवन और संस्कृति में कायम है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन सम्मान किसी का भी कम नहीं होता। बहुत बढ़िया बात। तो उनको भी उतना ही पूजनीय करना है जितना कि उगते हुए सूरज को। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री मैया। और इन्होंने व्रत रखा हुआ है, ये पूरा रखती है। यार रितु आप कब से रखते आए हो? 2019 से। तो 2019 से ये रखती आई हैं। ये देखा, इनका मायका जम्मू में है और शादी इनकी बिहार में हुई है। तो मैं आ गई घर पे। अब मैंने थोड़ा पोंछ लिया, वैसे पोंछना नहीं चाहिए बट क्या करूं, मजबूरी भी है, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वरना तो मुझे बहुत पसंद है ऊपर तक, तो मैंने अंदर वाला तो वैसे ही रखा है, बट यहाँ से मैंने पोंछ लिया। और सोने का टाइम भी हो गया, अभी मैं खाना प्रसाद का ले लूँगी। और आपने देखा किस तरह से आज की रात का खरना का था वो किस प्रकार हुआ हमारी सोसाइटी में। तो कल फिर हम वहाँ जाएंगे और आपको भी लेके चलती हूँ वहाँ पर पूजा में। तो नेक्स्ट डे हम सब मिलके मतलब आटा गूंद रहे थे, और ये एक साँचा है जिससे ठेकुआ बनता है, प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। तो बस हम सब वही कर रहे थे। तो बस ये एक मेरे लिए कहते हैं ना सौभाग्य की, हमेशा बाबा का बात करती हूँ कि मैं इसका पार्ट बनती हूँ। और देखिए हम सब किस तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए कितना सारा हमने ठेकुआ बना दिया, इससे भी ज़्यादा और पूरा भर के था। और करीब हम 4 बजे फिर वापस निकले। ये हम क्यों करते हैं? सजाने के लिए, सजाने के लिए, हल्दी शुभ होती है इसलिए हल्दी लगाते हैं। सही में। ये आपका तो एक ही होगा ना कि सारे आपके ही हैं? सारे मेरे अच्छा सारे आपके हैं। भाई मायका बसता रहे तो वो तो हाँ खुश हाँ हाँ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है ही यार, सबका मायका अच्छा रहे। लो जी आ गई मैं वहाँ से, और जल्दी से फटाक से मैंने ये साड़ी वेयर की। ये आपने पहले ही देखा होगा, मैंने मम्मी को पहनाया था और शूल के फ्रेंड्स आए हुए हैं, बात उनकी आवाज़ आ रही होगी। और जल्दी से सिंपल से मैं ऐसे ही तैयार हुई, इससे ज़्यादा मैं तैयार नहीं होना चाह रही थी, मन भी नहीं था क्योंकि थक गए थे आप बहुत ज़्यादा। तो पर ये भी मुझे लगता है ये कलर इतना वाइब्रेंट है ना, तो अपने आप में ही बहुत ही चटक पटक है। तो अभी चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ नया ही होता है, तो इस बार और ज़्यादा सुंदर कहते हैं ना, मतलब जिस तरह ये हर्ट्स बने हुए ना बहुत सुंदर लग रहा था। और सबसे बात कलरफुल था, तो बहुत सुंदर। आपको कैसा लगा? डेकोरेशन वाइज फुल ऑन मार्क्स। तो भीड़ में खुद को आगे जाते हुए अपने दोस्त लोगों के पास, तो बस वहीं पर पहुँचे। हेलो कैसे बोलेगा? तो यहाँ मीडिया वाले भी आए थे, उन्होंने भी कवर किया अच्छे से, और हमने भी उनको कवर किया अच्छे से।
इस प्रकार सूप में अच्छे से फल फ्रूट पुष्प दिया सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ रख दिया जाता है और वेट किया जाता है सूर्य का डूबने का। एक बड़ी समानता दिखाई जाती है। हर कोई समान है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, हर कोई वो समान है वो दर्शाता है। हाँ भारी है। वो भी काम कर रही, मैं भी अपना काम कर रही हूँ। इसी बीच मेरे सहयोगी ओम भी यहाँ पर उपस्थित है। ओम, आपके अगर देखा जाए यहाँ ये भी स्विमिंग पूल में चली गई और अब इनकी मदद के लिए ये इनकी बेटी है। तो बस वैसे तो सभी मदद करते हैं लेकिन फिर भी इनकी बेटी आगे बढ़ चढ़ के खुद आगे आ रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में भी मतलब पूजा पाठ के लिए जो भाव है वो बढ़ रहा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन सच में बच्चे भी अब बहुत समझदार हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये खुद को नहलाया जा रहा है। आ गए आप लोग। पान का पत्ता, सुपारी और हल्दी हाथ में रखे हुए तो कुछ प्रार्थना करती हैं। हाँ, अब छठी मैया की जय। तो अब समय हो गया था शाम का अर्घ देने का। तो जहाँ एक सूप आगे वो लेंगी और परिक्रमा लेंगी और एक एक करके लाइन से सब अर्घ देंगे। पहले फैमिली मेम्बर्स देते हैं, फिर दोस्त रिश्तेदार जो बाकी होते हैं वो भी देते हैं। तो पानी में इस तरह गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे गिरी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। हर वर्ष मैं यही बात करती हूँ। अब बारी थी मेरी अर्घ देने की, तो लकीली किसी ने कैमरा होल्ड कर दिया और जैसे तैसे आ गया है। तो पर यहाँ पर ना सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब अर्घ देना शुरू होते हैं तो हलचल मचल सबको पहले बार ही देना होता है यार। हर जगह पाठ पूजा में होता है, तब तक सब वेट कर रहे थे। जैसे होता है तो सबको पहला ही करना होता है। तो बस अर्घ दे के मैं भी नीचे बैठ गई और ये रही थाली। तो बस पूजा हो गई थी, तो अब वापस घर की ओर रवाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय छठी मैया। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने आज ये पहना
ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँगी, आसपास सब सुनेंगे। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे बस एक ही डर है, डॉग्स ना हो वहाँ पे। तो अगर होंगे, मुझे कुछ डर लगा तो गार्ड भैया को बोल दूँगी, है ना। सुबह सुबह अकेले यार कोई दिख जाए बस मुझे, पता क्या होता है, बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं, आप समझ लो मैं किससे डरती हूँ। मैं बस एक चीज़ से डरती हूँ, देखो आधे तो वॉक भी कर रहे हैं अभी, पर मेरा तात्पर्य जिससे है आपको समझ में आना चाहिए। तो टाइम से हूँ मैं। लो जी, मैं पहुँच गई वहाँ पर, और ये क्या, मेरे को भी सरप्राइज़ मिला। इस बार बहुत कम लोग सुबह आ गए, क्योंकि सबको टाइमिंग पता था, टाइमिंग था 6:31। तो मैंने सोचा कुछ लोग आए हैं तो मैं आई हूँ तो बैठी जाती हूँ, वरना सब 4 बजे 3:30 आके बैठ जाते हैं। थैंक गॉड 10-15 मिनट के बाद लोग आना शुरू हो गए, तो मुझे लगा कहीं मुझे झटका ना मिल गया इतनी जल्दी आके, लेकिन 10-15 मिनट के बाद लोग आ गए थे। तो बस हाथ में एक कलश पकड़ के अब मैं अर्घ देने जाऊंगी। नहीं डाल पाऊंगा इतना नहीं, अब इतना जब कर रहे थे तो सही और जब इतना सभी पर्वों से सबसे बड़ा पर्व ये मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है, इसके नियम भी बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। और बस मैं सुबह सुबह यही प्रार्थना कर रही थी कि अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना, और सबके दुख जो है ना उसे दूर कर दो बस। तो कहते हैं छठी मैया से आप जो भी मांगते हो वो पूरी हो जाती है। मैं तो हमेशा मांगती हूँ, देखो अपनी माँ बाप से ज़रूर मांगा जाता है, तो वो छठी मैया भी तो हमारी माँ है ना, तो मैंने भी अपनी छठी मैया से मांगा है। तो जो भी सबकी मुराद हो वो मांग लीजिए, और छठी मैया सबकी मुरादें पूरी करिए। तो ये देखिए, ये हमारी छोटी सी सोसाइटी है, जो पूरा आपको 360 तो नहीं 180 व्यू तो देख ही जाएगा। और ये अब मैं सब में पुष्प डालते हुए, सभी सूट में पुष्प डालते हुए, थोड़े से फूल बचे थे तो हमने कहा फिर से डाल देते हैं, जितना चढ़ाओ उतना कम है ना।
ग्लास हेलो चलिए चलिए, जय माता दी। चलिए मैं घर आ चुकी हूँ और ये जो 4 दिन का था छठ पूजा वो आज संपन्न हो चुकी है। तो प्रसाद तो मैं ले आई हूँ। तो बस एक ऐसा लगता है ना, जैसे जब किसी की शादी होती है, विदाई हो जाती है, फिर घर कैसा सूना सूना सा लगता है ना, तो उसी प्रकार अभी थोड़ा सूना सूना सा मुझे लगेगा, क्योंकि अभी हम रोज़ भाग दौड़ में इधर उधर जा रहे थे। तो एक बार फिर आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा, जो मैं कुछ कह सकी, कहीं पे गलती हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं फिर वो कहती मैं नादान हूँ, मुझे ज्ञानी नहीं हूँ। कुछ बातें सुनी सुनाई होती है और जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा जो मुझे कुछ नॉलेज मिलती है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ फ्रेंड है जो कुछ बातें करती रहती है, जो बिहार से है, उनकी तरफ से। तो बस ये सब बातें थी और मैं बस सुबह जब पूजा हो गई तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा ना आंसू भी आ रहे थे कि यार संपन्न हो गया, पर खुशी खुशी हो गया। तो चलिए इस व्लॉग को यही विराम देती हूँ। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। चलता है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। कल फिर मिलेंगे नई बात से, नए जोश से, जज्बात से। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खुश भरा रहे। जय छठी मैया।